हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में आज है हमारा नया चैप्टर जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए तो शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अच्छा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे, फिर हम अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनके ट्रेंड्स के बारे में। हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जहां पर हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साथ ही हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को वहां पर लर्न किया था, सारे एलिमेंट्स के बारे में जाना था। तो ये सारी चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने क्लास 11 में ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, पढ़ते हैं ना, अब इतना ज्यादा डिटेल में थोड़ी ना पढ़ते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। वहां पर तो हम ट्रेंड्स को पढ़ते, तो यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज साथ में ट्रेंड्स भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। उससे पहले हमें देख लेने हैं, ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे, अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग अलग पार्ट्स में है ना। हमें क्या बेसिकली इसमें हमें ये सीरीज पढ़नी होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज पढ़नी होती है। वही ये है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है कहाँ पर, रहते कहाँ पर है बच्चों? ये रहते हैं डी ब्लॉक में ही। ये डी ब्लॉक में ये वाला पोर्शन, यहाँ पर हमारे लेंथेनॉइड्स रहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है 7th पीरियड में, यहाँ पर हमारे एक्टेनॉइड्स रहते हैं। रहते तो यहीं पर ही है, तो हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे इनको? एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे? वो इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि देखो, अब इन्हें अलग से क्यों रखा जाता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, देखो, अलग से इसीलिए रखा जाता है। पहली चीज तो इनकी प्रॉपर्टीज से अलग होती है। ठीक है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में आता है, जबकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इन एलिमेंट्स को इन दो ग्रुप में रख देंगे तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पीरियोडिक टेबल को याद करना, पीरियोडिक टेबल को बनाना, उसको स्टडी करना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अलग रखा जाता है और एफ ब्लॉक हम इन्हें कह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये हो गए हमारे एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, पहले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, डी ब्लॉक कहाँ पर आता है? आपने देखा पीरियोडिक टेबल में ये होता है डी ब्लॉक, है ना, ये डी ब्लॉक है। अच्छा, डी ब्लॉक के बगल में क्या होता है? ये होता है हमारा एस ब्लॉक। और डी ब्लॉक के बाद क्या होता है? वो होते हैं हमारे पी ब्लॉक। ऐसे तो होता है, बीच में आता है डी ब्लॉक, पहले एस ब्लॉक है फिर पी ब्लॉक है। अब देखो, एस ब्लॉक वाले सारे क्या होते हैं? हमारे मेटल्स। पी ब्लॉक वाले होते हैं नॉन मेटल्स। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाने पर जो हमारी प्रॉपर्टीज है, सॉरी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, उनमें क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाने पर, उनमें क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, और बीच में आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसीलिए सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? सिंपली ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए सबसे सिंपल बात हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि क्यों कहा जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पढ़ना क्या है?
हमें 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है, 4D सीरीज के बारे में पढ़ना है, 5D सीरीज के बारे में पढ़ना है और 6D सीरीज के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? जैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, या पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in the subshell, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी सबशेल में एंटर करता है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? पी में एंटर करता है, इसलिए पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? एस ब्लॉक में एंटर करता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई कि इनको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं। हमने इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है पहले। अगर हम इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या है बच्चों? वो है n-1 d1 2 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ns 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है बच्चों इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। n-1, n यानी कि जो हमारा ग्रुप नंबर होता है, हम n उसी को तो कहते हैं। ये हम 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। चलो, तो यहाँ पर n-1 इलेक्ट्रॉन्स और ns 0 से, यहाँ पर तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये होता है ना हमारा डी सबशन। इस तरीके से है ना, 3dx 3dy है ना। चलो, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब यहाँ पर हम ये जो सीरीज है हमारी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, जो कि हमारी इनकम्प्लीट सीरीज है, तो इसको भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं। बाकी डिटेल में हम 3D 4D और 5D सीरीज को पढ़ते हैं। ये कौन से पीरियड में आते हैं? जैसे ये आता है हमारा 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में। ये कौन से पीरियड में आता है? 4th पीरियड में। ये आता है 5th पीरियड में, ये आता है 6th पीरियड में, और ये आता है पीरियड में, ठीक है, इस तरीके। चलिए, तो पहले ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन, ये जो जनरल पॉइंट्स है ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई जनरल बात डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, अच्छा, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पर हम देखिए ग्रुप 3 से, देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या होते हैं हमारे? एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 से 12 हमारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से बाकी लास्ट हमारे ग्रुप 18 तक क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसी प्रकार तो होता है ना। ये हमारा है ग्रुप 1 और 2, ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये ग्रुप हमारे 13 से ग्रुप 13 टू 18 तक ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो वैसे ही ग्रुप क्या आ गए 3 से लेकर के 12 तक, तो ये होते हैं हमारे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन्हीं के बीच में क्या होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। क्या होते हैं ये? प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं। दीज आर प्लेस्ड इन 4 लॉन्ग पीरियड 4, 5, 6 और 7। तो ये 4 लॉन्ग पीरियड्स में इनको फिल किया जाता है। कौन सा पीरियड? जैसे कि हमने अभी भी देखा, देखो कौन सा पीरियड है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में इनको फिल किया जाता है। ठीक, जनरली ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि बच्चों देखो एस और पी ब्लॉक के बीच में है ये। एस से पी जाने पर क्या होता है? प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये हमारे नॉन मेटल्स है, वो नॉन मेटल्स है, तो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये हमने अभी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर 4 मेन सीरीज है, एक है 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। अब ये जो 3D सीरीज है बच्चों, ये शुरू होती है स्कैंडिनियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और खत्म होती है जिंक पर जिसका एटॉमिक नंबर है 30, यानी कि टोटल। अब देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स है ना, 10 एलिमेंट्स है। जैसे देखो यहाँ पर स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हो गया एटॉमिक नंबर 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4D सीरीज की, तो ये शुरू होता है येट्रियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 39। अब ये एटॉमिक नंबर ऐसे याद कैसे रहेगा? अब आप ये भी तो सोचिए ना, याद कैसे रहेगा? अब ये 21 तो चलो याद हो जाएगा, ठीक है, 21 तो चलो याद हो जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि है ना 20 तक तो एलिमेंट हमें याद होते हैं, 20 तक तो हमने एलिमेंट सारे याद किए ही होते हैं, तो 21 हमें याद हो जाएगा कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है 21 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 21 तो 30 तो 21 से स्टार्ट हो रहा है, 10 एलिमेंट गिन लो तो 30 तक हो गया। ये याद कैसे रहेगा? यहाँ पर बच्चों हम करते हैं +18। क्या करते हैं? +18 इलेक्ट्रॉन, या सिंपल 18 प्लस करो, इलेक्ट्रॉन बोलना जरूरी नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली 18 हमने ऐड किया, 21 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, फिर वैसे ही 13 में हम जो 39 है उसमें 18 फिर दोबारा से इसमें क्या कर लेंगे? 18 ऐड कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे? 32 ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो इस तरीके से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और हमें इजीली याद भी रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही येट्रियम से कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक होती है हमारी 4D सीरीज। वही बात करते हैं 5D सीरीज जो लेंथेनियम से जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। कैसे? 39 प्लस कर लेंगे 18 आ जाएगा, 57 से स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक तो छोटा सा डिफरेंट चीज यहाँ पर होती है। देखो लेंथेनम के ऊपर आप देखोगे हमेशा एक स्टार बना, तो स्टार क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि ये जो लेंथेनम है इसके बाद, लेंथेनम के बाद बच्चों आता है यहाँ पर 58 से लेके 71 तक आते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में। ठीक, तो ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पर ये शुरू होता है लेंथेनम से जिसका एटॉमिक नंबर है 57। फिर बीच में यहाँ पर देखो, तो ये जो 5D सीरीज है बच्चों, ये शुरू होती है लेंथेनम से जिस पर एक स्टार बना हुआ होता है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 52। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट आते हैं बच्चों हमारे 57 का एटॉमिक नंबर होता है 57। इसके बाद हमारे एलिमेंट आते हैं 58 से 71 तक। कौन से एलिमेंट आते हैं? ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है किसमें, एफ सब शेल में, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, तो इतना हमें याद रखना है। देखो 71 तक तो ये हो गए, उसके बाद आता है हाफ नियम, इसमें होते हैं हमारे 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 72 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 72 हम यहाँ से इस तरीके से इसको याद कर लेंगे कि 58 से 71 तक तो ये चले गए हमारे एफ ब्लॉक में, फिर आ जाता है हमारा 72 से, फिर आगे और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और लास्ट में आ जाता है हमारा मर्क्यूरी जिसमें होते हैं 80 इलेक्ट्रॉन। कितने, 80 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 6D सीरीज, अब ये 6D सीरीज जो है इनकम्प्लीट सीरीज है। क्या है, बस आपको ये याद रख सकते हैं आप कि एक्टिनम, तो ये शुरू होता है, ठीक है, और बीच में आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन मेटल was derived from the fact that their chemical properties was transitional between those of S and P block elements। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है जो ओरिजिनली नेम है ट्रांजिशन मेटल, इसको कहाँ से डिराइव किया गया है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वर, क्योंकि जो इनके रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, ट्रांजिशनल है। क्या है, ट्रांजिशनल है, किसके बीच में, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक में, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपली। चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कैसे हमें जो है इनको याद रखना है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे याद रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख ही लिया है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो हमारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कहाँ पर, डी सबशेल। सिंपल। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, इतने पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स। चलिए, अकॉर्डिंग टू आयुपैक, आयुपीएसी जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, transition metals are defined as metal which have incomplete d subshell either is neutral atom or in their ions। ध्यान से देखना इस डेफिनेशन को। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन मेटल्स है की बात हो रही है, ट्रांजिशन मेटल क्या डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन इन्होंने दिया है, डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, जिनके पास क्या है, इनकम्प्लीट डी सबशेल है, either in neutral atom और in their ions, न्यूट्रल एटम में या उनके आयन्स में, उन्हें क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन मेटल कहा जाएगा। अगला देखो, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 ग्रुप में हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन in their ground state as well as in their common oxidation state and hence not regarded as transition element। जबकि देखो ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा, ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आईयूपीएससी की डेफिनेशन जो उन्होंने दिया उनके अकॉर्डिंग कि जो मेटल्स जिनका डी ऑर्बिटल जो है, या हम कहें डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट है, वो हमारे क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे। जिनका डी सबशेल कंप्लीट है वो क्यों होंगे ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे। तो ये जो हमारा जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, ये ग्रुप 12 के, इनका जो D10 कॉन्फ़िगरेशन, इनका क्या है, फुली फिल्ड है नहीं, डी में क्या है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है इन द ग्राउंड स्टेट, इनकी ग्राउंड स्टेट में, ठीक, as well as their common oxidation state and hence are not regarded as, इसीलिए इन्हें जो है ट्रांजिशन मेटल्स रिगार्ड नहीं करेंगे, इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, इसका रीजन हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज रिस्पेक्टिवली देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब इनके जो एंड मेंबर्स हैं वो 3D 4D और 5D सीरीज के हैं, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D 4D या
5D सीरीज में आ रहा है, 5D ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है, इसीलिए हम इनको क्या ट्रांजिशन मेटल के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वेरियस प्रीशियस मेटल, अब कुछ जो हमारे अनमोल मेटल्स हैं सच एज सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक, और जो हमारे उद्योगों में इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टाइटेनियम है, बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ये बिलोंग करते हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल सीरीज में। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने। पहला हमने डेफिनेशन देखी है ना, IUPAC के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन मेटल की। फिर हमने देखा कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाए जाते। क्यों नहीं कहलाए जाते? क्योंकि इनका क्या है, D10 फुली फिल्ड है ना, डी जो सब शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है, इसीलिए नहीं कहलाए जाते। लेकिन ये एंड मेंबर है 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के, इसीलिए इनकी जो केमिस्ट्री है वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही पढ़ी जाती है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के साथ इसीलिए पढ़ी जाती है। नेक्स्ट कुछ हमारे प्रीशियस मेटल हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल हैं जो है आयरन, कॉपर, टाइटेनियम। इनको बच्चों ट्रांजिशन मेटल सीरीज कहा जाता है। ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बीच बीच से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि सिंपली बात करें तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, फिर IUPAC ने क्या डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कौन से नहीं है, क्यों हम उनको फिर एक साथ पढ़ रहे हैं, क्यों जो है कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है कोई नहीं है, ऐसा क्यों है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनमें कौन कौन सी सीरीज आती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यानी कि एक जनरल आइडिया हमने ले लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो आने वाले अगले सेशन में और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।